तो ये कहानी है साइतो की, जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है और उसे अपनी क्लास की उस लड़की से शादी करनी पड़ती है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। तो चलो देखते हैं साइतो के साथ आगे क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक लड़के को स्कूल में देखते हैं जो अपने क्लास की ओर जा रहा था। तभी उसे सामने एक बहुत ही प्यारी लड़की नजर आती है, लेकिन अगले ही पल में वो लड़की इसकी टाई पकड़ के कहती है, खबरदार जो तुमने हमारे बारे में किसी को कुछ भी बताया। ये लड़का मन में कहता है, इस लड़की से मेरी शादी हो गई, लेकिन मैं इससे अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। अब कहानी आज से 4 दिन पीछे जाती है और यही लड़की जिसका नाम अकाने है वो इस लड़के को डांट रही है क्योंकि इसने अपना होमवर्क नहीं किया। ये लड़का साइतो कहता है, मुझे ये फालतू की चीजें करना जरा भी पसंद नहीं है। अकाने कहती है, ये फालतू नहीं, तुम्हारा होमवर्क है। साइतो कहता है, मुझे ये काम बहुत बोरिंग लगता है और तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है तब तुम कुछ पढ़ क्यों नहीं लेती? अकाने कहती है, मुझे तुम्हारा ये बेकार का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वहाँ अकाने की दोस्त हिमारी आ जाती है और वो अकाने से कहती है, इस पर इतना गुस्सा मत करो। अकाने कहती है, ये सब इस लड़के की गलती है। लेकिन तभी हिमारी कहती है, अकाने तुम हमेशा साइतो से झगड़ती क्यों रहती हो? वो कहती है, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन इसका चेहरा देखते ही मेरा खून खौलने लगता है और अचानक ही मेरा मन इस पर गुस्सा करने को करने लगता है। साइतो कहता है, क्या तुम मुझे कोई कीड़ा समझती हो? तभी वहाँ साइतो की बहन शीसे आ जाती है और देखकर ही लग रहा है कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये आते ही साइतो का सिर सहलाने लगती है क्योंकि हमेशा ही साइतो को बिना वजह अकाने के गुस्से का सामना करना पड़ता है। तभी हिमारी अकाने से कहती है, तुम हमेशा ये जो साइतो से झगड़ती रहती हो, मुझे तो लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो कहती है, क्या? अगर ये इस दुनिया में आखिरी लड़का भी होता ना तब भी मैं इसे पसंद नहीं करती। साइतो कहता है, ये तो मुझे कहना चाहिए, अगर तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होती तब भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये दोनों हमेशा ही ऐसे झगड़ते रहते हैं। अब घर जाते वक्त साइतो को उसके दद्दू का कॉल आता है और वो साइतो से मिलना चाहते हैं, लेकिन साइतो कहता है, मैं इस वक्त आपके साथ बात करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे पढ़ना है। उसके दद्दू कहते हैं, अरे यार तुम ही तो मेरे कंपनी के वारिस हो, कम से कम अपने दद्दू के लिए थोड़ा तो वक्त निकाल ही लो। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि साइतो को लेने के लिए वहाँ पर एक लंबी गाड़ी आ जाती है और अगर अब साइतो भागने की कोशिश करेगा तब उसके साथ जबरदस्ती की जाएगी, इसीलिए बेटा जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग साइतो को गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाने लगते हैं और अब तो साइतो को इसकी आदत सी पड़ गई है, हमेशा उसके दद्दू ऐसा ही करते हैं। वैसे जब इनकी कंपनी बिल्कुल डूबने के कगार पर थी तब साइतो के दद्दू ने आकर इस कंपनी को संभाला और एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया और 60 साल के होने के बाद भी उनका दिमाग बहुत तेज चलता है और वो आज भी हमारी कंपनी के हेड हैं। तभी ड्राइवर कहता है, शायद से आप ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन मास्टर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके पिता जैसे बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद हम साइतो को एक घर के बाहर देखते हैं और तभी वहाँ अकाने भी आ जाती है और वो आते ही साइतो से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बताता है कि मुझे यहाँ मेरे दद्दू ने जबरदस्ती बुलाया है। अकाने कहती है कि क्या? मेरी दादी ने भी मुझे यहीं बुलाया है, मुझे तो लग रहा था कि वो मुझे डिनर के लिए बुलाने वाली हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ही मेरा सारा मूड खराब हो गया। साइतो कहता है, ठीक है, अब यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। गुस्से में आकर अकाने कहती है, ये तुम्हारा वाहियात एटीट्यूड, मुझसे अभी माफी मांगो वरना मैं ऐसे ही चिल्लाती रहूंगी। साइतो कहता है, यार तुम कितनी परेशान करती हो मुझे। लेकिन तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है। कार में से निकलते हैं साइतो के दद्दू और अकाने की दादी। इन दोनों को एक साथ देख ये दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी दद्दू कहते हैं, तुम दोनों यहीं बैठे रहोगे, चलो अंदर चलो। अब ये लोग घर के अंदर आते हैं, पता नहीं कौन सी बात को सेलिब्रेट करने के लिए। साइतो को यहाँ दाल में कुछ काला लग रहा है, लेकिन तभी अचानक किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच फिर से बहस होने लगती है। इन दोनों को लड़ते हुए देख ये बुढ़ा बुढ़ी हंसते हुए कहते हैं, सच में तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हो। ये दोनों कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? और इसके बाद साइतो पूछता है, वैसे आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये दोनों कहते हैं, तुम्हारी शादी के लिए। जो बात सुन ये दोनों हैरान हो जाते हैं। साइतो कहता है, क्या शादी? कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? अकाने कहती है, ये पक्का कोई मजाक ही होगा, हम हाई स्कूल में हैं। जिसके बाद इनकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर दद्दू बताना शुरू करते हैं कि अकाने की दादी और मैं हाई स्कूल में एक साथ थे, बिल्कुल तुम दोनों की तरह ही हम भी हमेशा झगड़ते रहते। जिसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स की पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके साथ एक नई जिंदगी गुजारी। लेकिन करीब 10 साल पहले
वो मुझे छोड़कर चली गई। अकाने की दादी के पति भी काफी वक्त पहले निपट चुके हैं, जिसके बाद से साइतो के दद्दू ही इनका रातों में ख्याल रखते हैं। दद्दू आगे कहते हैं, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजारा जो हमें बहुत अच्छा लगा, और इसी वजह से हमारे दिमाग में ख्याल आया कि हमारी जिंदगी कैसी होती अगर शुरुआत से ही हम दोनों एक साथ होते, और अब हम यही देखना चाहते हैं, तुम दोनों की शादी कराकर। दादी भी कहती हैं, अकाने तुम अपनी दादी के लिए इतना तो करोगी ना। अकाने कहती है, आप ये क्या बोल रही हो, शादी उससे होती है जिससे आप प्यार करते हो, ना कि दूसरे के कहने पर किसी से भी शादी कर लो। साइतो भी कहता है, मेरा भी इस वक्त शादी करने का कोई इरादा नहीं है, और बिना किसी की इजाजत के उसकी शादी करवाना कानूनन अपराध है। दद्दू कहते हैं, मुझे लग ही रहा था कि तुम कुछ ऐसा कहोगे। और तभी वहाँ एक कुत्ते को लाया जाता है। क्या कुत्ता है मियाँ? दद्दू कहते हैं, साइतो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब मैं अपनी कंपनी इस कुत्ते के नाम कर दूंगा। वैसे ये कुत्ता मुझे कचरे के डिब्बे में मिला। साइतो कहता है, अगर आपने ऐसा किया तो? दद्दू कहते हैं, हाँ, हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी। तो क्या तुम अब भी मेरी बात नहीं मानोगे? तभी अकाने की दादी उसे अपने पास बुलाती हैं और उसके कान में कुछ कहती हैं, जिससे अकाने घबरा जाती है। अब दद्दू कहते हैं, तो क्या है तुम दोनों का फैसला? जरा सोच लो फिर बता देना। मैं तुम दोनों को 3 दिन का वक्त देता हूँ। जिसके बाद दादी और दद्दू चले जाते हैं और ये दोनों यहीं रह जाते हैं। अकाने पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दोगे? साइतो कहता है, मैं क्या बोलूं, वैसे तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारी दादी तुम्हारे कान में क्या बोल रही थी? अकाने कहती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। साइतो कहता है, ओ अच्छा, तो फिर जो तुम्हारे मन में हो वो करो। जिसके बाद हम अकाने को उसके घर पर उसके कमरे में देखते हैं। वो सोच रही थी कि किस तरह हर बार उसकी क्लास में साइतो नंबर 1 पर आता और वो हमेशा नंबर 2 पर रह जाती, जिस बात से उसे काफी गुस्सा आता। अब इसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड हिमारी को कॉल करती है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें किसी ऐसे से शादी करने के लिए फोर्स करे जिसे तुम पसंद भी नहीं करती, तब तुम क्या करोगी? वो कहती है, जाहिर सी बात है मैं मना कर दूंगी, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अकाने कहती है, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? हिमारी कहती है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगी। वैसे क्या तुम किसी को पसंद करती हो? वो कहती है, नहीं, पर मैं किसी को मारना चाहती हूँ। अगर वो मर जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। हिमारी कहती है, अगर तुम किसी को पसंद नहीं करती तब शादी करने में क्या बुराई है? अकाने कहती है, शादी करने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर उसने मेरे साथ कुछ जबरदस्ती किया तो? हिमारी कहती है, इसमें क्या ही दिक्कत है, वो तुम्हें एक बहुत प्यारा बच्चा देगा। अकाने कहती है, ये तुम क्या बात कर रही हो? दूसरी ओर साइतो सोच रहा था, उसकी जगह अगर कोई और होता तब मैं एक बार को मान भी लेता, लेकिन वो वही क्यों? लेकिन तभी उसके कमरे में बैठी उसकी बहन पूछती है, भैया आप क्या सोच रहे हो? वो कहता है कि दद्दू ने मुझे फंसा कर रख दिया है, और अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो अपनी कंपनी किसी कुत्ते के नाम कर देंगे। तभी सीसे साइतो की गोद में आकर बैठ जाती है और पूछती है कि आप क्या चाहते हो? आप एक आजादी की जिंदगी जीना चाहते हो या कंपनी के वारिस बनना चाहते हो? साइतो कहता है, दोनों। तभी शीशे कहती है कि आजादी का मतलब क्या है? हर कोई किसी ना किसी बंदिश में फंसा हुआ है। आप अपनी दिक्कतों से भागकर उनसे कभी बच नहीं सकते, बल्कि आपको उनका सामना करना पड़ता है। और भैया, अगर आप अपनी दिक्कतों का सामना करते हुए फेल हो जाते हो और फिर आपको मजदूरी करनी पड़ती है, तब मैं भी आपके साथ मजदूरी करूंगी। लेकिन यहाँ आपको सही से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं, और भले ही आपका फैसला कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ये सुन साइतो कहता है, शुक्रिया शीजे। अब अगले दिन साइतो क्लास में आता है और वो अकाने को हाई कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उस पर ध्यान ही नहीं देती। अब 3 दिन बाद आज है फैसले की घड़ी। दद्दू पूछते हैं, तो क्या है तुम दोनों का फैसला? ये दोनों ही कहते हैं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और फिर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के लिए हामी भर दी। अकाने कहती है, मैंने शादी करने के लिए हाँ तो कहती, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझ गए? दादी और दद्दू इन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं। साइतो वहाँ से जाने के लिए खड़ा होकर कहता है, ठीक है, कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद हम शादी कर लेंगे। दद्दू कहते हैं, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत अभी होगी। और इसके बाद दद्दू और दादी इन दोनों को एक नए घर पर लेकर आते हैं और आज से ये दोनों इसी घर में रहने वाले हैं, अकेले। जो देख साइतो तो हैरान होता है, लेकिन अकाने के फ्यूज उड़ जाते हैं। दद्दू और दादी ने इन दोनों का सारा जरूरी सामान इस घर में रख दिया है और इनकी शादी का सर्टिफिकेट भी
सबमिट हो गया है। और इसके बाद दादी और दद्दू चले जाते हैं और बेचारी अकाने रोती रह जाती है। साइतो कहता है हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जिसके बाद ये दोनों घर के अंदर आते हैं और साइतो दरवाजा लॉक कर देता है। अकाने कहती है अब तुम मुझे यहाँ पर बंदी बना कर रखोगे है ना, और मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने दोगे। साइतो कहता है तुम दरवाजे का लॉक नहीं खोल पाओगी। अकाने कहती है मैं तुम्हें देख लूंगी, और इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद ये दोनों देखते हैं कि कई सारे डिब्बों में इन दोनों का सामान है और ये घर इतना ज्यादा अच्छा होता है कि अकाने तो इसकी खूबसूरती में खो जाती है। लेकिन वो इस बात पर गुस्सा करती है कि इतनी खूबसूरत जगह साइतो के यहाँ पर होने की वजह से नरक बन जाएगी। जिसके बाद ये दोनों बाथरूम देखते हैं जो कि काफी बड़ा होता है। साथ ही इन दोनों का अपना अपना एक कमरा भी है जहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। लेकिन तभी साइतो को अकाने के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जाकर देखता है तो अकाने इस बात से हैरान होती है कि इन दोनों के सोने के लिए बस एक ही बेड है। साइतो तुरंत दद्दू को कॉल करता है। दद्दू कहते हैं तुम दोनों की शादी हो गई है तो लाजमी है कि एक ही बिस्तर होगा, और हाँ तुम दोनों को बिस्तर पर एक साथ सोना होगा और ये एक रूल है। दादी तो अकाने को गुड लक विश कर देती हैं। जिसके बाद साइतो कमरे में देखने लगता है कि यहाँ कोई कैमरा तो नहीं है ना। लेकिन तभी अकाने कहती है अब तुम मेरे ऊपर किसी जानवर की तरह टूट पड़ोगे है ना। मैं चिल्लाऊं चीखूं तुम कुछ नहीं सुनोगे और अपनी मन मर्जी का काम करते रहोगे, जिससे मुझे इतना दर्द होगा कि मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी। साइतो चिल्लाकर कहता है कि खेवड़ी कैसी बातें कर रही है तू, दिमाग खराब है क्या तेरा। वो कहती है तुम लड़कों के दिमाग में हमेशा ऐसी ही बातें चलती रहती हैं, इसीलिए तुम मेरे करीब भी मत आना। अगर तुमने कुछ भी किया ना तो मेरी हिफाजत के लिए ये पेंसिल है। बेचारा साइतो भी घबरा जाता है और इसके बाद अकाने यहाँ से भाग जाती है और अपना सामान रखने लगती है। साइतो कहता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन अकाने कहती है तुम बस मौका ढूंढ रहे हो मेरे करीब आने का। लेकिन तभी सीढ़ी पर से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। साइतो उसे पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम हमारी शादी के बाद ही मारी जाती हो तो सारा इल्जाम पुलिस मुझ पर डालेगी। अकाने कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे दद्दू इनके लिए डिनर भी छोड़ कर गए हैं, पिज्जा। लेकिन इससे पहले कि साइतो एक निवाला भी खा पाता, अकाने वहां आकर उसके मुंह की ओर ही देखने लगती है। साइतो कहता है क्या तुम साथ में खाना खाना चाहोगी। अकाने कहती है क्या तुम मेरे कपड़े उतार कर मुझे खाना चाहते हो। साइतो कहता है बकवास करना बंद कर, और इसके बाद अकाने बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह यहाँ से खाना लेकर चली जाती है। अब इसके बाद साइतो रात में सोने के लिए आता है और बिस्तर पर आकर लेट जाता है। तभी कमरे में अकाने भी आ जाती है और साइतो के बगल में आकर ही लेट जाती है। ये काफी छोटा बिस्तर है, अगर ये बिस्तर हमारे यहाँ होता तो इस पर 5 लोग सोते। यहाँ पर साइतो को अकाने की बॉडी और बालों में से खुशबू आ रही थी। अकाने कहती है अगर तुमने कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आज तक इस तरह किसी के साथ नहीं सोई। साइतो कहता है मैं भी नहीं, लेकिन तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी कैसे हो गई। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मेरे लिए ये शादी बस एक मजबूरी है और अपने सपने पूरे करने के लिए मैं ये बोझ उठा रही हूँ। साइतो कहता है लेकिन अगर उन्होंने हमसे कहा कि उन्हें हमारे बच्चे चाहिए तो। ये बात सुन अकाने चौंक जाती है और तभी गलती से साइतो का हाथ अकाने को गलत जगह छू लेता है। अकाने साइतो का हाथ पकड़ लेती है। आखिर तुमने मुझे छुआ कैसे, मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी। साइतो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये गलती से हो गया क्योंकि तुम मेरी ओर अचानक आ गई। और अब हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने साइतो की टाई पकड़ के कहती है खबरदार जो तुमने हमारी शादी के बारे में किसी को बताया मैं तुम्हें मार दूंगी, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई है तब मैं खुद भी मर जाऊंगी और तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। साइतो कहता है मैं किसी को नहीं बताने वाला। अकाने कहती है मुझे तुम पर यकीन नहीं, तुम पूरे स्कूल को ये बता दोगे कि हर रात हम साथ सोते हैं। साइतो कहता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं ये वादा करता हूँ। और इस बार अकाने उसकी बात मान लेती है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर एक कैमरा लगा दूंगी, साथ ही एक बॉम्ब भी। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तभी मैं तुम्हें उस बॉम्ब के जरिए उड़ा दूंगी। साइतो कहता है कि ये लड़की पागल है, मैं कहाँ फंस गया। भाई लोग ये क्यूट दिखती है पर है नहीं, ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे यही एपिसोड 1 एंड हो गया। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अकाने साइतो को अच्छे से समझा देती है कि वो इनकी शादी के बारे में किसी को भी कुछ ना बताए। जिसके बाद साइतो क्लास में आता है और उसके पीछे अकाने आती है। तभी हिमारी अकाने के पास आकर कहती है तुम साइतो से क्या बात कर रही थी। अकाने कहती है कुछ भी नहीं, मैं बस उसे समझा रही थी
कि वो मुझसे कभी बात ना करे। साइतो अपने मन में कहता है तुम मुझसे बात करने आई थी। तभी उसके सामने शीशे आ जाती है और वो साइतो को स्मेल करके कहती है तुम्हारी बॉडी से मुझे एक नई शैम्पू की स्मेल आ रही है। कल रात आप कहाँ थे? साइतो कहता है जरूर से डैड नई शैम्पू लाए होंगे। लेकिन शीशे कहती है नहीं, ये खुशबू एक लड़की की शैम्पू की है। और इसके बाद वो साइतो को गर्दन पर काट लेती है और फिर कहती है आपने शादी कर ली है ना? ये बात सुन साइतो घबरा जाता है। शीशे को उसके दद्दू पर पहले ही शक था कि वो कुछ अजीब प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए उसने थोड़ी जांच पड़ताल की और अब वो सब कुछ जान चुकी है। ये भी कि साइतो ने किससे शादी की है। लेकिन इससे पहले कि वो अकाने का नाम लेती, साइतो उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे वहां से ले जाता है। क्लास के बाहर आकर शीशे कहती है आपने शादी करने से पहले मुझसे इजाजत भी नहीं ली, अब आपको इसका हर्जाना देना होगा। साइतो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद शीशे कहती है मैं आपको सोचकर बताऊंगी, क्योंकि अब आपकी पूरी जिंदगी मेरे हाथों में है। और इसके बाद साइतो अपनी क्लास में आकर बैठ जाता है। लेकिन तभी अकाने वहां आकर उस पर चिल्लाने लगती है तुमने अपनी साफ सफाई की ड्यूटी के बाद सभी सामान को अच्छे से क्यों नहीं रखा? साइतो कहता है क्योंकि हमारे बाद अगली क्लास को उस सामान की जरूरत थी, इसीलिए मैंने वो सामान उनके लिए वहीं छोड़ दिया। तभी हिमारी कहती है कि मैंने और अकाने ने सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया, शायद हमने ये गलती कर दी। अकाने कहती है अगर हमारे स्कूल पर कोई मीटियोर गिर जाता तब अगली क्लास कैंसिल हो जाती, तब फिर वो सामान वहीं पड़ा रहता ना। साइतो कहता है अबे ये फालतू की चीजें सोचना बंद कर। बाकी की क्लास इन दोनों को झगड़ते हुए देख कहती है इन दोनों का तो ये रोज का है, ऐसे ही ये प्यार से झगड़ते रहते हैं। तभी हिमारी इन दोनों को बताती है कि क्योंकि ये दोनों इतना झगड़ते रहते हैं इस वजह से ये लोग फेमस होने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स तो इन दोनों को एक प्यारा शादीशुदा जोड़ा कहते हैं। अकाने चिल्लाकर कहती है हम शादीशुदा नहीं हैं। साइतो मन में कहता है लेकिन सच यही है कि हम शादीशुदा हैं। अगले सीन में घर पर अकाने किसी बात से बहुत हैरान हो जाती है। साइतो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। अकाने कहती है कि फ्रिज में सिर्फ ये जूस बॉक्सेस क्यों हैं। साइतो बताता है कि इन्हें मैं लाया हूँ, इन जूसेस में बहुत सारे विटामिन हैं और इसके अलावा मैं खाने के लिए भी एक बहुत अच्छी डाइट लेकर आया हूँ, ये देखो। और वो देख अकाने इस प्रोटीन शेक में वेजिटेबल जूस मिलाओ और फिर देखो एक बहुत ही हेल्दी प्रोटीन शेक बन जाएगा। लो तुम जरा चक्कर देखो। अकाने कहती है मैं ये जहर कभी नहीं पीऊंगी और तुम ये जहर पीकर जिंदा रहने वाले हो, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल हैं। साइतो कहता है अरे ये बहुत हेल्दी है, जरा चक्कर तो देखो। अकाने कहती है अरे ये जहरीली चीज मुझसे दूर ले जाओ। साइतो कहता है मैंने इस प्रोटीन शेक को बनाने में बहुत मेहनत की है, इसके स्वाद पर मत जाना, ये शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है। अकाने कहती है अगर ये ऐसी चीजें खाएगा तो मर जाएगा और अगर ये मर गया तो मेरी दादी मेरा सपना कभी पूरा नहीं होने देगी, मुझे इसे जिंदा रखना होगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि खाना क्या होता है। साइतो कहता है लेकिन मेरा अमृत मेरे हाथ में है। लेकिन अकाने अब हो चुकी है खाना बनाने के लिए तैयार। अकाने ये सोचते हुए खाना बना रही है कि मेरे हाथ का बना खाना खाकर ये मेरे खाने का दीवाना हो जाएगा और मैं इसे दिखा पाऊंगी कि मैं इससे ज्यादा होशियार हूँ। साइतो बेचारा घबरा जाता है अरे ये इस तरह हंस क्यों रही है, कहीं ये मेरे खाने में जहर तो नहीं मिला रही। लेकिन अगले ही सीन में खाना बनकर हो जाता है तैयार। अकाने कहती है सोच क्या रहे हो, खाओ खाओ। साइतो पहले चेक करता है कि इस खाने में कुछ मिला तो नहीं है ना, और इसके बाद वो इस खाने को खाता है और इस खाने को खाते ही साइतो को एक फ्लैशबैक आता है। तभी अकाने पूछती है तो कैसा बना है खाना। साइतो कहता है मामूली घर का खाना, लेकिन साइतो के लिए ये मामूली घर का हाथ का बना हुआ खाना हद से ज्यादा मायने रखता है। लेकिन तभी अकाने उसकी प्लेट उठाकर कहती है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मत खाओ, मैं इस खाने को किसी कुत्ते को खिला दूंगी। साइतो कहता है अरे किसने कहा कि ये अच्छा नहीं है, और इसके बाद वो इसी बहस के बीच ये खाना खाने लगता है और पल भर में ही पूरा खाना चट कर जाता है। साइतो को खाना खाकर मजा आ गया, लेकिन अकाने उसे मार रही होती है चोर मेरा खाना चुरा लिया। अब अगले दिन अकाने साइतो को जगा रही होती है क्योंकि सुबह हो गई है, लेकिन उसे लगता है कि वो अपने घर पर अपनी बहन के साथ सो रहा है, इसीलिए वो कहता है शीशे मुझे थोड़ा और सोने दो। और इसके बाद वो नींद में ही अकाने का हाथ पकड़ के उसे इस तरह अपने बिस्तर पर लेटा लेता है। लेकिन इस वजह से अकाने बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और फिर वो साइतो को कूटी देती है। अगले सीन में साइतो अकाने से माफी मांगता है और हमें पता चलता है कि अकाने साइतो को जगाने के लिए इसीलिए आई थी क्योंकि उसने अपने बर्तन साफ नहीं किए थे। वो कहती है मैंने कल रात खाना बनाया था, इसलिए बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। साइतो कहता है अरे नई प्लेट्स यूज करती जाओ ना, और जब ये छत को छूने लगेंगी तब मैं इन्हें धो लूंगा।
लेकिन अकाने कहती है कि अभी करो। अब अगले सीन में अकाने फिर से साइतो को डांट रही होती है क्योंकि वो जहाँ चाहे वहाँ घर में कचरा फैला रहा था। साइतो कहता है तो क्या हो गया, कचरा तो महीने में एक ही बार फेंका जाता है ना। और उसकी ये बात सुन अकाने हक्का बक्का रह जाती है और उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, घर में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है। साइतो कहता है मुझे साफ सफाई इतनी कुछ खास पसंद नहीं। अकाने रोते हुए कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे तुम्हारे साथ एक ही घर में रहना होगा। लेकिन साइतो वहाँ से ये कहकर जाने लगता है कि जब तक कोई अर्जेंट काम ना हो मुझे डिस्टर्ब मत करना। जिसके बाद स्कूल जाते हुए साइतो सोचता है कि हम दोनों चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, पता नहीं हम साथ कैसे रह पाएंगे। जिसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि साइतो वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। तभी अकाने आकर कहती है कि शोर करना बंद करो, मैं पढ़ नहीं पा रही। साइतो कहता है दिख नहीं रहा मैं गेम खेल रहा हूँ। और अकाने तो यहाँ अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि ये एक वाहियात ज़ॉम्बी किलिंग गेम होता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों लोगों को ये मार धाड़ वाली चीजें पसंद आती हैं। और इसके बाद वो साइतो से उस गेम प्ले रिमोट को छीनने लगती है कि मेरे घर में ऐसी चीजें नहीं होंगी। साइतो कहता है कि ये मेरा भी घर है। अब ये दोनों ऐसे झगड़ ही रहे थे कि तभी कोई घर की घंटी बजाता है। अकाने साइतो को छोड़ देती है जिससे साइतो गिर जाता है और उसके गिरने से गेमिंग प्लग निकल जाता है और टीवी ऑफ हो जाती है। और फिर अकाने साइतो को आकर बताती है कि साइतो का बाकी का सामान उसके घर से आ चुका है। लेकिन बेचारा साइतो इस बात से दुखी होता है कि गेम प्ले में उसने जितनी मेहनत की सब बर्बाद हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइतो अपने स्टडी रूम में अपना बाकी का सामान जमाने लगता है। जिसके बाद हम साइतो को बाथरूम में देखते हैं। वो नहाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन जैसे ही वो बाथटब का दरवाजा खोलता है वहाँ पर अकाने ऑलरेडी नहा रही थी। इसीलिए साइतो तुरंत ही दरवाजा बंद कर देता है और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है मैंने दरवाजा खोला और उसने नोटिस तक नहीं किया, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई। साइतो दरवाजा खटखटाते हुए कहता है हे तुम जिंदा हो ना, कहीं मर तो नहीं गई। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसीलिए साइतो तुरंत बाथरूम में आकर सही से चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये बस सो रही है। अरे लेकिन नहाते हुए कौन सोता है। लेकिन अकाने सोते हुए बड़बड़ा रही है तो तुमने अपनी हार मान ली, चलो ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें एक कुत्ते के घर में रहने दूंगी। जो सुन साइतो कहता है मुझे इसे यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन अगर वो चला गया तो कहीं अकाने पानी में डूब ना जाए। इसीलिए साइतो उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा फिसल कर गिर पड़ता है। अकाने भी उसके ऊपर गिरती है। अब भाई सिचुएशन कुछ ऐसी है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और तभी अकाने अपनी आंखें खोल लेती है और रोते हुए पूछती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, तुम मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। साइतो कहता है देखो मेरी बात सुनो, मैं समझा सकता हूँ। लेकिन अकाने चिल्लाकर उसे गालियां देना शुरू कर देती है। साइतो यहाँ से ये कहकर भाग जाता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, समझी। अकाने कहती है लेकिन तुमने मुझे देख लिया है ना, पूरा ऊपर से नीचे तक। साइतो इस बात का जवाब नहीं दे पाता, सो अकाने उस पर फिर से चिल्लाने लगती है। अब इसके बाद अकाने अपने बालों को सुखाते हुए कहती है उसने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया, लेकिन शायद मैं नहाते वक्त सो गई थी और वो बस मेरी मदद करने आया होगा। वहीं हम साइतो को बेड पर लेटे हुए पढ़ते हुए देखते हैं। तभी अकाने वहां आकर उसके बगल में लेट जाती है और कुछ कहने की कोशिश करती है। लेकिन साइतो कहता है मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। अकाने कहती है हाँ सो जाओ, और इसके बाद वो लाइट्स ऑफ कर देता है। फिर अगले दिन स्कूल में हिमारी अकाने के पास आती है उससे पूछने के लिए कि आज उसे क्या हो गया। लेकिन अकाने सीधे रोते हुए हिमारी से चिपक जाती है और कहती है कि एक ऐसा पर्सन है जिसकी मेरे साथ बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन मैं उससे बात करना चाहती हूँ। हिमारी कहती है कहीं वो साइतो तो नहीं। अकाने कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो पर्सन इस स्कूल में ही नहीं पढ़ता, लेकिन हम हमेशा लड़ते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हिमारी कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तब मैं उसे गले लगाने की कोशिश करती। अकाने कहती है कि मैं उसे कभी गले नहीं लगा सकती। हिमारी कहती है अगर ऐसी बात है तब तुम्हें उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बात करके ही एक दूसरे को समझा जा सकता है। अकाने कहती है तुम्हारे लिए ऐसा करना बहुत आसान होगा हिमारी, क्योंकि तुम सबसे बात कर लेती हो। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी कुछ लोगों से दोस्ती नहीं कर पाती, बात करने में बस तुम्हें सामने वाले की इज्जत करनी चाहिए, मुझे तो यही लगता है। दूसरी ओर हम साइतो को देखते हैं जिसका मूड भी कुछ खास सही नहीं होता, क्योंकि घर में हमेशा उसकी और अकाने की लड़ाई होती रहती है। जो जान शीशे कहती है तब तुम डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते। वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे हमारी कंपनी भी तो संभालनी है। शीशे कहती है अगर तुम उसे डाइवोर्स नहीं दे सकते तब उसके साथ अपना रिश्ता बेहतर करो। साइतो कहता है ये कभी नहीं हो सकता,
हम दोनों के बीच कभी नहीं बनने वाली। शीशे कहती है, मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों के बीच कभी नहीं बनती, क्योंकि उनकी एबिलिटीज और सोचने का नजरिया एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन क्या तुमने कभी अकाने से बात करने की कोशिश की है? हमें समझना चाहिए कि हमसे बात करते वक्त सामने वाला पर्सन कैसा महसूस कर रहा है, और अब मुझे तो लगता है कि आपको मुझे अपनी बाहों में उठा लेना चाहिए। साइतो कहता है, लेकिन क्यों? शीशे उसकी बाहों में आकर कहती है, क्योंकि इससे एक लड़की को अच्छा लगता है। जिसके बाद साइतो घर पर आता है, लेकिन वहाँ अकाने उसका इस तरह इंतजार कर रही थी, जिस वजह से बेचारा घबरा जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अकाने उसे पकड़ लेती है और कहती है कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा झगड़ते ना रहें, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तब हमारा डाइवोर्स होना पक्का है। साइतो कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा था। अब इसके बाद एक साथ बैठकर ये बात करते हैं। अकाने कहती है, अगर हमें सही से एक दूसरे के साथ रहना है तो हमें चीजों को और भी कंफर्टेबल बनाना होगा। साइतो कहता है, तुमने सही कहा। कैसा रहेगा अगर हम कुछ रूल्स बना लें, जैसे हम दोनों एक दूसरे के बारे में कौन सी चीज किस हद तक सह सकते हैं। अकाने कहती है, तुमने सही कहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है घर की साफ सफाई। साइतो कहता है, मैं बर्तन साफ कर सकता हूँ और कपड़े भी धो सकता हूँ जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएं। अकाने कहती है, इससे तो कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, जिससे घर में चारों ओर गंदगी फैलेगी, यहाँ तक कि हम बीमार भी पड़ जाएंगे। जो सुन साइतो कहता है, ठीक है, मैं हर दिन बर्तन साफ कर दिया करूंगा। अकाने कहती है, थैंक्स, तुम्हारी अब क्या रिक्वेस्ट है? साइतो तो इसी बात से हैरान हो जाता है कि अकाने उसकी बात सुनने को तैयार है। वो कहता है, अगर सोते वक्त हम एक दूसरे को गलती से छू लेते हैं तो वहाँ हम दोनों ही थोड़ा सब्र रखें। तुम ऐसे खुद को छुपाओ मत, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। बिस्तर छोटा है और मैं अक्सर करवटें लेता हूँ, प्लीज समझो ना। वो कहती है, ठीक है, अगर तुम मुझे गलती से छू लेते हो तब मैं गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन कपड़ों के अंदर हाथ मत डालना। और अगर तुम अपने वो हॉरर गेम्स खेलना चाहते हो तो हेडफोन लगाकर खेलना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। शायद से अकाने को ऐसी हॉरर चीजों से डर लगता है, और इसी तरह ये दोनों अपने लिए काफी रूल्स बना लेते हैं। तभी साइतो कहता है, मैंने सुना है कि रिलेशनशिप और भी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड रखें। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी एक दूसरे को शुक्रिया कहना चाहिए। अकाने कहती है, ठीक है, तो जब भी मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं तो उसकी तारीफ करा करो, क्योंकि खाना बनाने में बहुत कहती है। और इसके बाद आज अकाने ने और भी अच्छा खाना बनाया है, जिसे साइतो खाकर देखता है। अकाने पूछती है, तो अब तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना कैसा लग रहा है? साइतो कहता है, इसके बाद बर्तन धोते हुए वो सोच रहा था कि क्या ये वही लड़की है जो हमेशा मुझ पर गुस्सा करती रहती थी? कहीं ये कुछ करने का तो नहीं सोच रही ना? लेकिन तभी अकाने वहाँ साइतो की बर्तन धोने में मदद करने आती है। साइतो को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना। लेकिन इसके बाद वो कहता है, थैंक्स, तुम मेरी मदद करने के लिए आई। अकाने मुस्कुरा कर कहती है, यू आर वेलकम। तभी साइतो सोचता है कि मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम हमेशा झगड़ते रहते। ये मुस्कुराते हुए सच में प्यारी लगती है। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 2 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो, क्योंकि और भी नई सीरीज आने वाली हैं। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर लो, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। चाहो तो मेरे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इन द एंड, सायोनारा।